नई दिल्ली उत्तरी नगर निगम में आज एमसीडी के कर्मचारियों ने विशाल प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आज हम एलजी से मिलकर जाएंगे, इसलिए सब आज सिविल लाइन एमसीडी कार्यालय पर एकत्रित हुए। उनका क्या है, लगभग जुलाई से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हमें उधार लेकर खाना खाना पड़ रहा है। हमारी बात कुछ अध्यापकों से हुई एवं एमसीडी कर्मचारियों से हुई। उन सब का बस यही कहना है कि अगर तनख्वाह नहीं दे सकते तो मेयर और सीएम इस्तीफा दें और नहीं तो हमारी तनख्वाह को रिलीज़ करें। एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन हूँ। मेरे साथ सारे भाई, जिसमें ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए के और पेंशनर सारे के सारे कर्मचारी हैं। आप देख रहे हैं कि ये हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो हमारे कर्मचारी हमारे बीच में हैं, हमारे सफाई कर्मचारी बीच में हैं, हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बीच में हैं, हमारे टीचर्स बीच में हैं, हमारे नर्सेज बीच में हैं, तरह तरह के उद्यान विभाग के हमारे बीच में, वर्ष विभाग के दिमाग में, हेल्थ विभाग के हमारे बीच में, मलेरिया वाले हमारे बीच में। मैं किस का नाम लूँ? तरह तरह की 52 तरह की सर्विसेज कॉर्पोरेशन देती है, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के हमारे कर्मचारी हमारे साथ हैं। हमारी ये व्यथा है कि हमें पिछले साल 1.5 साल से वेतन बराबर नहीं मिल रहा। कभी वेतन एक मिल जाता है, हम काम करने के बाद हमें वेतन भीख की तरह मिलता है, जिसके आप उसमें हम पिछले 5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट जो है कोई इसका हल नहीं निकल रहा। आज से हमने पूर्ण हड़ताल करी है तीनों कॉर्पोरेशन में, जिसमें कोई कर्मचारी कहीं अपना काम नहीं करेगा। उसका एक अंग, एक भाग आप यहाँ सिविल लाइन में देख रहे हैं। ऐसे पूरे दिल्ली में जगह जगह दफ्तरों में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये एक ऐसी आग लगी है जिसमें प्रशासन को झुकना पड़ेगा, अपनी लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारी पेंशन, हमारे सैलरी, हमारे ड्यूज, हमारे कच्चे आदमियों को पक्का करना, ये सारी चीज़ें इन्हें माननी पड़ेंगी। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। मैं जब मांगू दे दूँ, दे दी। ये दिक्कत आती है कि हम लोगों को उधार ले लेके घर का खर्चा चलाना पड़ता है। घर में मैं सिंगल अर्निंग हैंड हूँ, बच्चों की फीस है, घर में बीमारी है, कुछ भी है, लोन चल रहे हैं, हमारी पॉलिसीज चल रही हैं। हम लोग कहाँ से अफोर्ड करें? हम भिखारी वाली हालत हो गई है कि हम लोगों से उधार मांगना पड़ता है। इतनी शर्म आती है कि मतलब हम शिक्षक होकर हमारी हालत कर दी है इन्होंने सड़क पे। मैं कृष्णा नगर डबल स्टोरी स्कूल से। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली? 3 महीने में एक सैलरी आती है, वो भी धरना देने पर, इतने शोर मचाने के बाद तब आती है। मतलब 3 महीने तक कोई शो नहीं है। हमारे इतने एरिया रुके हुए हैं, पिछले पुराना कोई भी फंड नहीं आ रहा, मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं मिल रहा हम लोगों को। मतलब हालत ऐसी भिखारी वाली हालत है कि अब हम आगे अपने बच्चों को भी टीचर नहीं बनाना चाहेंगे। वो लोग कहते हैं हमें नहीं बनना, आपकी हालत देख रहे हैं हमें। हमसे कोरोना की हालात में हमसे ड्यूटीज़ करा रहे हैं, कभी BLO बना के डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं, कभी कुछ राशन बंटवा रहे हैं, कभी कुछ काम करा रहे हैं। मतलब टीचर को इन्होंने ऐसा समझ के रख लिया कि जैसे हम लोग कुछ भी हैं, इनसे कुछ भी कराओ। हालत इतनी ख़राब, बद से बदतर होती जा रही है हम लोगों की कि हम अपने बच्चों को भी नहीं बनाना चाहिए कि वो आगे टीचर्स बने। ये सब सो रहे थे। रिटायर्ड पर्सन्स को पेंशन टाइम पर नहीं मिल रही है। 6-6, 7-7 महीने हो गए हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए और कोई जरिया नहीं है। और हमारा जो मेडिकल कैशलेस स्कीम थी, जिसके पैसे हमने 78,000 तक जमा कराए हुए हैं कॉरपोरेशन में, उससे भी कई सालों से हमें वो कैशलेस की स्कीम का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी डिस्पेंसरी में गए हम कल, तो वो कहने लगे, हम डॉक्टर कहते हैं कि हम तो आपको दवाई लिख करके दे देंगे, बाज़ार से ले लो और रिएम्बर्स करा लो। अब पेंशन नहीं मिल रही तो रिएम्बर्स कैसे कराएंगे? और रिएम्बर्स के लिए भी धक्के खाते फिरेंगे। बुज़ुर्ग आदमी है, सभी सीनियर सिटीज़न है। मैं भी 2005 में रिटायर हुआ हूँ। मुझे भी परेशानी है, अपने दवाई वगैरह लेनी होती हैं तो कहाँ से लें? ये सरकार 2014 से पहले हमें पेंशन भी इन टाइम मिलती थी और कैशलेस की भी पूरी सुविधा हमें मिल रही थी। लेकिन 2014 के बाद से ना तो हमारे कोई कैशलेस स्कीम में सुधार हुआ है, बल्कि डाउनवर्ड्स गए हम लोग, और ना ही हमें पेंशन इन टाइम मिली है। और हमारे सारे एरियर्स और कुछ लोग तो इसी सदमे में मर भी गए हैं, हमारे रिटायर्ड। पर सिविल लाइन जोन में निगम के कुछ काम से आया था, परंतु यहाँ पर देखा कि निगम कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, शिक्षा विभाग हो, सैनिटरी विभाग हो, या जो भी है यहाँ काम करते हैं, सब लोग अब धरने पर बैठे हैं। और बताया जा रहा है कि पूरी दिल्ली में आज ये इस प्रकार का धरना कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो पता लगा पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है।
जो कि बड़ा शर्म का विषय है। मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से और दिल्ली के नगर निगम के तीनों मेयर और ऊपर भी जो भी लोग बैठे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आपसी बीच में बैठकर मतभेदों को दूर करके जो भी पैसा है इनका जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, जिससे कि इन कर्मचारियों को वेतन मिल सके और वो अपने बच्चों को भी वो सब सुविधाएं दे सके जिससे वो वंचित हैं। पिछले 5 महीने से बता रहे वेतन नहीं मिला, जबकि ये कोरोना काल में एक सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे नियमित तौर पर आकर सफाई करता रहा। हॉस्पिटल में नर्सिस और डॉक्टरों ने लगातार मरीजों की सेवा की है और शिक्षकों ने भी ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दी और साथ साथ उनसे राशन भी बंटवाया गया। जो भी काम सरकार ने लगाया सभी ने करा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया इनका वेतन जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, जिससे ये प्रदर्शन ख़त्म करके वापस काम पर लौटें और साथ साथ दिल्ली की जनता को भी सारी सुविधाएं दे सके। जय भारत, जय हिंद। चल रही है जिसमें 2 महीने की सैलरी पेंडिंग पिछले 7 साल से चल रही है। लेकिन जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी। उस टाइम में शिक्षक जो गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो राशन दिया था, उस राशन को बांटने का काम शिक्षक ने किया। सबको पैसा मिल रहा था, हमें पैसा नहीं मिल रहा था, हम भूखे पेट दूसरे को राशन बांट रहे थे। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग थी, कहा कि बहुत ज़रूरी काम हो तो आप अपने घर से निकलिए। लेकिन शिक्षक की ड्यूटी उस समय भी घर घर जाके कोरोना टेस्टिंग के लिए लगाई गई और कोरोना टेस्टिंग के दौरान हमारे 27 शिक्षकों की मौत हुई, बेमौत मारे गए वो। और उसके 27 शिक्षकों के बाद जो पेंशनर्स हैं, मेरे सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं, ये पेंशनर हैं, इनको 8 महीने से पेंशन नहीं मिली। जो पिछले 4-5 साल से जो पेंडिंग एरियर्स हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के फीस के हो, चाहे हमारे मेडिकल बिल हो, चाहे और कोई भत्ते हो, वो हमें नहीं मिल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब ये मेयर्स हम लोगों को ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम सक्षम नहीं है, तो क्यों ये लोग इस्तीफा देकर अपनी कुर्सी छोड़ देते? क्योंकि अगर ये इस्तीफा देंगे तो मोदी जी पे या केजरीवाल पे दबाव पड़ेगा। लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी पे नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आगे अगला कौन मेयर बनेगा। ये समस्याएं सिर्फ आप लोग मीडिया के जरिए हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचा सकते हो। कोरोना में ना तो हमें आंदोलन करने दे रहे, ना हमें रोने दे रहे, ना हमारा पेट भर रहे, लेकिन काम हमसे बराबर ले रहे हैं। हम ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं, हम कोरोना टेस्टिंग भी कर रहे हैं, हम राशन भी बांट रहे हैं। और बिहार और यूपी में जो बसें गई, उन बसों में हम भर भर के लोगों को लेके गए और इतने लोग हमारे शहीद हो गए, उनको कोई शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। शेम है ऐसी सरकारों पर। मैं आप सबके सम्मुख एक बात रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा शोषण करा जा रहा है और सरकार जिस तरह से हमें कहती है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, आज आप इस भीड़ को देख के बता सकते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी की ये स्थिति है तो एक आम आदमी जो रोज़ की कमा रहा खा रहा है उसकी क्या दुर्दशा हो रही होगी हमारे देश के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सीएम साहब, अगर ये 2 लोग हमारे बनाए हुए हमारे ही काम नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे अपने इस देश के अंदर? हमारी क्या गिनती है? आज हम बांग्लादेश को पीछे बोलते हैं, पाकिस्तान को पीछे बोलते हैं, अन्य देशों को गलत कहते हैं, लेकिन आज हमारे खुद जब हिंदू राष्ट्र मनाया जा रहा है उस हिंदू राष्ट्र में ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है जहाँ हिंदू राष्ट्र का मतलब है धर्म की स्थापना, और इस धर्म की स्थापना के अंदर ही हमारे साथ इतना दुरुपयोग करा जा रहा है, हमारे साथ इतनी घृणा करी जा रही है। हम कहाँ जाएंगे? किसी जानवर को अगर आप बैलगाड़ी में अगर बैल को भी जोतते हो तो आप उसको भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने पे उसे पानी और खाना देते हो। आज हमारे सरकारी कर्मचारियों को उनका खाना पानी छीन लिया गया है, उनको वेतन नहीं दिया गया। 5-5, 6-6 महीने हो गए, कहाँ जाएंगे? आज हमारे बच्चे, जो हमने अब सपना देखा अपने बच्चों के लिए कि जो हमने गलतियाँ करी, हम अच्छा पढ़ नहीं पाए, अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, वो शिक्षा देने के लिए आज हमारे पास पैसा नहीं है। और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, आज हम अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते। कितने ही हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हों की बात सुन के ना हमारी आंखों से पानी बिना आंखें नीचे पानी बहना शुरू हो जाता है। कुछ लोग अपने घरों के बर्तन बेच के घर का खाना चला रहे। हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग आते हैं, कितने किराएदार हैं, मकान मालिक, इस तरह से उनकी दुर्दशा करते हैं, उनकी इज्जत उतारते, उनको 4 के बीच में जलील करते। कहाँ जाएगी ये सरकार जो इतना पैसा दबा के बैठी है? एक मुर्गी अंडे को भी कुछ देर बाद छोड़ देती है, लेकिन ये सरकार सारा नोट भर के बैठी हुई है। कहाँ जाएगा वो आदमी जो सुबह अपना घर छोड़ देता है नाश्ता करे बिना कि मैं आके शाम को अपने बच्चों की रोटी के रोजगार के लिए निकल रहा हूँ? इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए। काली
काली जो सरकार है, इस सरकार को काली सरकार माना जाएगा। ये धर्म के लिए नहीं है, ये तो लाला बनियों की सरकार बन चुकी है जो सिर्फ हमारा प्रयोग कर रही है। और इस वेतन को इन्हें देना होगा, और इस वेतन को लेने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इस हद को रोकने के काम ये खुद करेंगे। ये एक सैलाब बन चुका है, और देख रहे हो ये सैलाब, अगर ये सैलाब टूट गया ना इस गेट समेत लेके, ये सीएम तक, आपके सीएम एलजी साहब और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा इन्हें खुद ही अपने